एक लड़का यार देख कर ना सच में इतना फूल रहा था। जानती है वो कैसा था? वह एकदम छुछुंदर जैसा था। बहकाने के लिए क्या बोलता है, खूब बड़ा भी, अंदर से पता नहीं कैसा क्रूर जैसा होगा, लेकिन ऊपर से क्या बोलता है, सच में एक बात बोलूं, एकदम तुम काजोल की जैसी हो। काजोल की जैसी है कि नहीं उसका मन जानता होगा, लेकिन जय हिंद, वेलकम बैक। हाउ इज एवरीथिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा क्लास इंग्लिश का रहेगा और इंग्लिश में मैं 2-4 सेंटेंसेज ऐसे बताऊंगा जो कि एकदम क्रांतिकारी लाने वाला है, यानी एकदम क्रांतिकारी सेंटेंसेज। यानी कि अगर सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, टेंस में आते हैं, तो उससे अंतर्गत लेकर नहीं, थोड़ा उससे हटकर। पहला मैं देख रहा हूं, जब दिया रहता है वह हंसती है, जैसे दिया है वह हंसती है, तो इसको तुरंत बना लेते हैं सी लाफ्स। सी लाफ्स, क्योंकि ये मेरा टेंस है। अगर यह दिया जाए वह हंसाती है, वह हंसाती है, तो इसको भी क्या करते हैं बहुत सारे लोग, इसको भी वही बना लेते हैं सी लाफ्स। और बनाने के बाद बोलते क्या, ये तो होता है, ये तो होता है, काहे ना होता है यार, नहीं होता है ना, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है ना। यानी कि देखिए इसमें क्या हो रहा है, वह हंसती है, यानी कि वह हंसती है, जो वह हंसने वाली है खुद से हंस रही है, खुद से हंस रही है। और यहाँ पर जो है वह हंसाती है, तो यहाँ पर यानी कि वो हंसाती है, यानी हंसने वाला कोई और, हंसाने वाला कोई और। यहाँ पे यानी कि जब कोई भी व्यक्ति खुद से न करके किसी और से वो काम करवाता है, उसको इस सेंटेंस में हम बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स, या फिर होता है मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखिए आपका ये स्ट्रक्चर रहा। ये सोच रहे बड़ा है जी, नहीं बड़ा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 3 फॉर्म दिया हुआ है, ये मतलब कि ये प्रेजेंट में आ जाता है और ये पास्ट में आ जाता है। जैसे देखिए इस तीनों का हम एग्जाम्पल अलग अलग लेंगे और एकदम आराम से। जैसे देखिए वह मुझे हंसाती है, वह मुझे हंसाती है। देखिए वह हंसता है नहीं, वह हंसाती है, यानी हंसने वाला कोई और, हंसाने वाला कोई और। तो यहाँ हो जाएगा वह का सी। क्या हो जाएगा सी, क्योंकि सब्जेक्ट तो है ना जी सी। उसके बाद मेक मेक्स मेड में देखिए मेक, तो आपको तो पता है कि सी के साथ मेक नहीं बल्कि क्या आता है V5 यानी कि मेक्स, तो सी मेक्स। अब इसके बाद आना चाहिए क्या ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में नहीं दीजिएगा, ऑब्जेक्ट आता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी है, तो लिख देंगे मी। और इसके बाद ऑब्जेक्ट तो हो गया ना। अब वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है लाफ। लाफ का कोई वर्ब को चेंज फॉर्म नहीं करना है, आराम से जो है बस V1 दे देना है, हो जाएगा लाफ। आपका अदर वर्ड कुछ नहीं बचा, ये आपका सेंटेंस। समझ गए? ऐसे ही अगर दिया रहेगा वह मुझे हंसाती थी, वह मुझे हंसाती थी, तो वह का क्या हो गया सी। और हंसाती थी पास्ट में आ गया, तो क्या होना चाहिए मेड। और मेड के बाद हो जाएगा आपका क्या, यानी कि मी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ला। बताइए कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। देखिए अब दूसरा हम ऐसा सेंटेंस है, जैसे देखिए कोई बोलता है ना मैं पढ़ता तो हूँ, मैं हंसता तो हूँ, मैं खेलती ही तो हूँ। अब सुनिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपना किताब लेकर बैठा है और ऐसे देख रहा है, कभी इधर देख रहा है उधर देख रहा है, उसके मम्मी आई और बोल रही है कि पढ़ो ना बेटा, क्या करे हो, तो बच्चा क्या करेगा, थोड़ा नॉर्मल गुस्सा होकर ऐसे बोलेगा मैं पढ़ता ही तो हूँ। ठीक है, खाना यानी कि खा रहा है और इधर देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है, कुछ कर रहा है, तो मम्मी बोले खाओ ना बेटा, तो मैं खाता तो हूँ। ऐसा सेंटेंस जोड़ देने वाली आएगा, मैं हंसता ही तो हूँ, मैं खाता ही तो हूँ, मैं पीता ही तो हूँ, मैं दौड़ता ही तो हूँ, मैं नाचता ही तो हूँ। अगर ऐसा सेंटेंस आएगा तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर बना लेंगे, यानी हो जाएगा सब्जेक्ट
प्लस डू या डज या फिर डिड प्लस मेन वर्ब। डज डिड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए मैं खेलता तो हूं, मैं खेलता तो हूं तो हो जाएगा आई, और आई के बाद डायरेक्ट हो जाएगा डू, और बस मेन वर्ब क्या बचा प्ले। कितना इजी है कि नहीं है? मान लीजिए एक लड़की है, उनकी मम्मी बोल रही है ना कि किसी के पास जब बच्ची जाती है ना तो बोलना ही बंद कर दीजिए, पता नहीं इससे तो हम तंग आ गए। तो बच्ची क्या कहेगी, अरे माँ मैं बोलती तो हूँ, अब कैसे बोलूं यार, मैं बोलती तो हूँ। तो मैं बोलती तो हूँ कैसे बना लेंगे कि नहीं, आराम से एकदम, मैं बोलती तो हूँ तो हो जाएगा आई डू, और क्या हो जाएगा स्पीक। आसान है कि नहीं है कि नहीं? अब देखिए एक एकदम दर्दनाक सेंटेंस, जैसे कोई पूछता है बताता भी है तो भूल जाते हैं, लेकिन भूलने की इसमें स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। सच बोला, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बस देखते ही बना लेंगे। जैसे देखिए वहां सुख ही सुख है, वहां सुख ही सुख है। अब सुनिए, यानी कह रहे कि वहां सुख ही सुख है, सिर्फ सुख है, बाकी कुछ नहीं है। इसका कोई स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है, आप सेंटेंस देखते ही आराम से बना लेंगे। कहा जा रहा है वहां सुख ही सुख है, ओनली हैप्पीनेस, बाकी कुछ नहीं। समझ गए ना? तो यहाँ देयर से चालू करेंगे, क्यों? क्योंकि देयर से मैंने बताया था संरक्षक सेंटेंस है। तो देयर अब है तो देयर इज, अब यहाँ हो जाएगा नथिंग। कहिएगा सर नथिंग कहाँ से आ गया, इसमें कहाँ दिया है नथिंग? अरे जब बोल रहा है कि वहां सुख ही सुख है, सिर्फ सुख है, ओनली हैप्पीनेस, बाकी कुछ नहीं, तो यानी कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग, वहां कुछ नहीं है। क्या? लेकिन है, तो लिख दो बट क्या है, सुख ही सुख, यानी हैप्पीनेस। और यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा देयर। समझ गए ना? जैसे होता है यहाँ पानी ही पानी है, वो यहाँ पानी ही पानी है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पानी ही पानी है, वहां कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। तो कुछ नहीं है तो लिखी ना देयर इज नथिंग, बस कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। यहाँ कुछ नहीं है क्या? लेकिन क्या है? वाटर। लेकिन पानी है, यहाँ का लास्ट में क्या हो जाएगा हियर। कोई दिक्कत हुआ? दिक्कत हुआ नहीं ना? किसी को हम क्या करते हैं, कंपेयर किसी से कर देते हैं, तुम काजोल की जैसी हो, तुम छुछुंदर के जैसे हो। ऐसे अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो आराम से कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एन आर वाज वर लाइक ऑब्जेक्ट। ये बहुत अच्छा है सेंटेंस। किसी को जैसे बोलते हैं ना कि तुम बंदर की जैसी हो, तो बनाएंगे कैसे, तुम बंदर की जैसी हो, तो तुम का हो जाएगा सब्जेक्ट यू, और हो तो यू के साथ क्या हो जाएगा आर, और लाइक, बस लाइक लगा देना है। और किसके जैसा भाई? बंदर के जैसा लिख दो, मंकी। कितना आसान है, यू आर लाइक मंकी। अब देखिए यानी कि दो लड़की है, एकदम आपके लाइक सेंटेंस। देखिए दो लड़की है आपस में बात करते आ रही है, और जानती है एक लड़की बोल रही है अपने दूसरे फ्रेंड से, क्या बोल रही है कि जानती हो मैं आ रहा था रास्ता से ना, तो एक लड़का यार देख कर ना सच में इतना फुड़ रहा था। जानती है वो कैसा था? वह एकदम छुछुंदर जैसा था। और बता बोल रही तो वह छुछुंदर जैसा था, वह छुछुंदर जैसा था। तो क्या बनाने में दिक्कत है? इंग्लिश में इसको बोलना है तो बोलिए ना, क्या हो जाएगा? ही इज लाइक, ही इज लाइक छुछुंदर अमूल। हो गया। जैसे ऐसे ही सेंटेंस देखिए ना, कोई फुसलाने के लिए, बहकाने के लिए क्या बोलता है, खूब बड़ा भी, अंदर से पता नहीं कैसा क्रूर जैसा होगा, लेकिन ऊपर से क्या बोलता है, सच में एक बात बोलो, एकदम तुम काजोल की जैसी हो। काजोल की जैसी है कि नहीं उसका मन जानता होगा, लेकिन बोल रहा है तुम काजोल की जैसी हो, तो क्या बनाएंगे? हो जाएगा यू आर लाइक, यू आर लाइक काजोल। समझ गए? वह अपने माँ की जैसी है, तो क्या हो जाएगा? सी इज लाइक हर मदर।
समझ में आया ना। तो ऐसे और सेंटेंस बहुत सारा है, बट आज के लिए इतना ही काफी है, और अगले दिन ऐसे बहुत सारा सेंटेंस लाऊंगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नाउ थैंक यू।